नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट जाने उनके बेसिस पे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस हैं वो डाली हैं। उसमें स्टार्टिंग में ना मैं ट्रिग्नोमेट्री जब करा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ तो कंसेप्ट का, तो उसमें क्या है, जैसे मैं ट्रिपलेट बता रहा हूँ तो ट्रिपलेट मैं आपको सीधा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बच्चे की तरह एक्सप्लेन नहीं किया है कि ट्रिपलेट इज नथिंग जस्ट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब जैसे 3 4 5। तो ये क्या है, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करता है। ये वो वैल्यू पर बना दी गई हैं फिक्स कि भैया वो जो पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ट्रिपलेट आर जस्ट नथिंग, दे आर नंबर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स की रेशो है और कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में तो ये है, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया कि सीधा मैं उस वीडियो को देख रहा था, मैंने सीधा ट्रिपलेट आपको लिखवा दिए। मैंने ये नहीं बताया कि ट्रिपलेट कुछ नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं और कुछ नहीं है। अगर आप मान लो 3 4 बोल दे तो ये साइड कितनी आएगी, आप कैसे निकालोगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। तो एच कितना आ जाएगा, रूट लोगे तो 25 का रूट कितना आता है, 5। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिपलेट आप लोग हमेशा याद रखें। वो उस चैप्टर की बात है, वो मैं वीडियो वैसे ही देख रहा था। तो मैं या किसी जो स्टार्टिंग में बच्चा अगर कोई देख ले तो उसको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा ट्रिपलेट होता क्या है। वैसे मैंने ज्योमेट्री की क्लास में ना, जब हम पहली क्लास देखोगे उसमें ट्रिपलेट जो बताया वो ऐसे ही बताया डिटेल में। लेकिन यार बार बार हर एक चैप्टर में वैसे बताना चाहिए, लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पेपर और पेन लेके आप लोगों का रिवीजन और मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एक बार है ना, यूँ लगे यहाँ समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे सर्च मार के आप उस चीज़ को समझ लिया करो, फिर आप क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप क्वेश्चन देखो आज का। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बना लेते हैं भाई जिसका सेंटर ओ है। ए सी एंड बी डी आर टू कोड, ए सी और बी डी दो कोड हैं, ए सी एंड बी डी आर टू कोड मीट एट ई पॉइंट प्रोड्यूस इफ ए बी इज डायामीटर। जरा खींचना एक बार, ए बी एक डायामीटर है और यहाँ से इसने बोला ए सी एक कोड है और बी डी एक कोड है, और ये आगे जाके इसने बोला सीधी जाती हैं तो एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम है ई। तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। इफ ए बी इज अ डायमीटर एंड एंगल ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल जो है ये 36 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी, एंगल डी, ये ओ पॉइंट है, ओ ये एंगल बताना, नहीं सॉरी डी ओ सी ना, तो ये एंगल बताना है भाई। अब ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएं। हमें सिर्फ एक एंगल पता है 36 डिग्री। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, एक काम करो, यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन इसको मिला लो। जब आप इसको मिलाओगे तो सेमी सर्कल में बना एंगल वो कितना होता है भाई, 90 डिग्री का होता है, राइट। अब ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल ई ए डी को देखो आप, ये 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये 90 है, ये 36 है, तो 90 में से, अरे 90 डिग्री बराबर होगा एंगल ए, ये वाला छोटा वाला, ये प्लस में 36 डिग्री इस ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल ई ए डी के हिसाब से। तो ये एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 4 और 5, 54 डिग्री बचेगा। ये आ गया एंगल हमारा 54 डिग्री। ये 36 है, ये 54 डिग्री है। अब आप आर्क को देखो, सेम आर्क पे बने एंगल कितने, मतलब एक आर्क पे बने एंगल, सेंटर पे बना एंगल तो हमारा, और सरकमफ्रेंस पे बना एंगल ये कितना होता है आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस पे आधा बनता है, सेंटर पे बना जो एंगल है उसका। तो ये 50, ये सेम आर्क पे ये एंगल बन रहा है सी ओ डी, और एक ये एंगल बन रहा है सी ए डी, ये हमें पता है 54 है, तो ये कितना होगा, ये भैया डबल होगा, 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल सी ए डी, पहले तो इनका नामकरण करना पड़ेगा, ये बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल कितना है भैया, 38 डिग्री। सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल कितना भैया, 49 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
इन दोनों का सम कितना, 38 और 49 कितना हो जाएगा, 87। ये पूरा एंगल 87 हो गया, ठीक है। फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय कोड BC, BC के द्वारा सेंटर पे एंगल, ये एंगल बताना है। ये कैसे निकलेगा मेरे भाई हैं, ये कुछ और इसमें बन रहा है क्या, देखो ये टेंजेंट लाइन देखो आप इसको, यहाँ पे हम लगाएंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये हमारा थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये भी भैया 38 डिग्री होगा, जो ये लाइन इस BA के द्वारा जो बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा थीटा होगा, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी थीटा होगा, और ये 38 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 38 डिग्री। अब 38 डिग्री ये है, और मेरे भाई यहाँ से है मेरी कमर, ये 87 डिग्री है, तो 87 और 38 को अगर हम जोड़ेंगे और कितना आएगा, ज़रा जोड़ना है एक बार, 87 और क्या जोड़ना है, 87 और 38 ना, एक ट्रायंगल ABC में देखो, ये 87 38 है, ये 87 है, तो 5 और 8 और 4 12, और 180 डिग्री में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल हमारा 55 डिग्री आ गया। हमने निकालना तो ये है, अरे बन जाना, BC आर्क पे सरकमफ्रेंस पे 55 बन रहा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, 55 का दुगना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110 डिग्री। बी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर XY इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, कहाँ है XY, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा, ये XY है, इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, PQ इज़ ए टेंजेंट, P and Q इज़ ए टेंजेंट, ABX ये वाला एंगल हमें बोला है 70 डिग्री है, कैलकुलेट APY ये वाला एंगल हमसे पूछा है, हमने बताना है। मैं भी सोचूं यार, मेरे भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एंगल इसमें एक और मिसिंग है भाई, एंगल AXB ये मिसिंग है, लिखते टाइम मेरे से मिस हो गया, ये 50 डिग्री है, फिर आपने कैलकुलेट करना है APY, तो ये जो ABX तो हमारा 70 डिग्री है, AXB ये हमारा 50 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 है, ये 70 है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, अरे 120 180 डिग्री में से कितना बचेगा, 180 डिग्री में से 120 जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आप इस रेखा को यहाँ से A से Y को मिला लो एक बार 2 मिनट के लिए, जब आप मिलाओगे तो ये हमारा सेमी सर्कल, ये डायमीटर है XY, तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना एंगल कितना डिग्री का होता है भैया, 90 डिग्री का, तो ये यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का, तो ये 60 है, तो ये 30 डिग्री। अब जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो लाइन XY आ रही है टेंजेंट लाइन है, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। अब ट्रायंगल इसको देखो आप कौन से वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल किसको देखें यार, कौन से ट्रायंगल को देखें, अगर इसको देखें तो इस थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, ज़रा इस आर्क को देखना एक बार, ठीक है। इस आर्क पे जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये वाला एंगल हमारा YA और ये B, ये वाला एंगल कितना निकल के आया भाई, ये 30 डिग्री आया। सेम आर्क पे जो एंगल इस आर्क पे 30 डिग्री है, ये देखो ये बन गया यहाँ से, तो इस आर्क पे भी ये वाला एंगल कितना होगा भैया, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 है, ये 70 है, तो ये इस ट्रायंगल XC और B का ये जो बाह्य कोण होगा ये कितना होगा, 30 और 70 हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया, अब आप ट्रायंगल को देखो CPY को, क्योंकि हमने ये एंगल निकालना है, CPY में जब हम देखेंगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, 100 इनके सम के, ये और ये अगर हम हमारा थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये थीटा निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा भाई, तो ये बचेगा 10 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर होगा, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस में थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, PA इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, अरे यार ये P पॉइंट है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, O इज वाइल ये O इज सेंटर वाइल PC बाइसेक्ट द एंगल ABCD
पी बी, ए पी बी, ठीक है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, सीधी जा रही है। हमसे पूछा है एंगल ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल पूछा है। तो कैसे निकालें भाई, ये लाइन हमने यहाँ से मिला ली। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ, इसको ये सेंटर से मिला दूँ, तो ये तो 90 डिग्री का बन जाएगा। सेंटर और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारा थीटा है। ये तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये 2 थीटा, ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस में 2 थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमारा इतना हो गया। अब हमसे ये एंगल 90 माइनस में 2 थीटा है। अब आप इसको देखो, ट्रायंगल बी ए ओ को, इसमें ये जो ए ओ और ओ बी है, ओ बी है, ये रेडियस ही तो है। अब रेडियस है तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे। अगर मैं ट्रायंगल को देखूँ, ये ट्रायंगल अगर लिख देता हूँ बाहर, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ए ओ बी, यहाँ पे ये साइड और ये साइड। अब दो साइड बराबर होती हैं, दो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। और हमसे ये एंगल बोला, हमने निकाला 90 माइनस में 2 थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 90 माइनस में 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा। भाई दोनों एंगल तो बराबर ही होंगे ना। अब बराबर होंगे तो भाई बराबर बराबर रखेंगे, तभी तो इसके बराबर आए। तो ये हो जाएगा 45 माइनस में थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में 45 माइनस में थीटा। तभी तो ये इसके बराबर आएगा, ये इनके बराबर होंगे, तभी तो। समझ रहे हो आप बात को भाई। ये जो एंगल होता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। तो ये साइड के सामने का जो एंगल होगा वही इस साइड के सामने का एंगल होगा। तो मैंने ये दो एंगल बराबर बराबर बटेंगे इसमें से, तो ये बराबर बराबर निकाल दिए, ठीक है। अब आप ट्रायंगल पी बी सी को देखो। पी, ये सी, ये बी और ये पी। जब आप ट्रायंगल पी बी और सी को, इसको देखोगे, ये एंगल हमारा कितना आया भाई, ये तो हमारा नहीं आया है, हमारा तो ये आया है। ये कितना आया है, तो ये एंगल आया हमारा 45 माइनस में थीटा, और ये वाला एंगल है भाई हमारा थीटा, ये वाला थीटा। ए सी पी, ए सी पी ये निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा। तो ज़रा करना सम, 45 माइनस में थीटा प्लस में थीटा इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। तो ये तो कट जाएगा, तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन में है ही नहीं, तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ध्यान रखना मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद है ये क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीएस पोर्शन के। तो भाई आज के एमसीक्यू देखो। पहला एमसीक्यू है, स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, मतलब किस लिए लॉन्च की गई थी। तो भैया स्वदेशी जो मूवमेंट हुई थी वो लॉन्च हुई थी किसके अगेंस्ट में, डिवीज़न ऑफ बंगाल। बंगाल को तोड़ा जा रहा था। तो डिवीज़न ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई। तो बंगाल का जो डिवीज़न हुआ, पार्टीशन कर दिया, तो उसके प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी इंडिया के अलग अलग कोनों में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल कर रही थी हमारे भारत में, तो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बना रखी थी। तो इनकी पार्लियामेंट में भैया जो पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेरोजी, ठीक है, नेरोजी। और इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने ड्रेन वेल्थ की थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और हु डिज़ाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किसने डिज़ाइन किया था आज़ाद देश का झंडा हमारे भारत देश का, तो भैया वो थे इंग्ली वेनखेया, ठीक है। और गांधी जी ने फर्स्ट प्रपोज किया था फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब, 1900
1921 में। और ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये है थोड़ा सा, ये कह सकते हो ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि यूरोपियन जो कॉलोनी, मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट से आए थे, जिन्होंने भारत के ऊपर एज ए ट्रेडर आए थे, जिन्होंने रूल किया, जैसे दानिश, पुर्तगालीज, फ्रेंच, डच, तो वो कौन सा यूरोपियन कंपनीज थी या कॉलोनीज थी जिसने अपनी सेटलमेंट नहीं की ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे? तो वो थे भाई डेनिस। ठीक है। अच्छा, कौन से सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में ट्राई कलर फ्लैग है उसको फहराया गया था फर्स्ट टाइम? तो वो था भैया लाहौर सेशन 1929, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रेसिडेंट, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।